हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पुनः एक बार फिर से आपके समक्ष पेश हो गया हूँ। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 137वां स्थान है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो BS नायपाल है। इसमें जीके और जीएस का मिक्स है, मैथ भी मिक्स है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे होता है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अंगोला की राजधानी है? तो लुआंडा है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो तना कहते हैं, प्रकंद इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई, तो अप्रैल 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गया में है। किस राज्य में जम्मू ग्लेशियर अवस्थित है? तो सिक्किम में है। ये सब मैथ का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा। अगला प्रश्न कहता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेलेंटोलॉजी संबंधित है, तो वृद्धा अवस्था के अध्ययन से होगा। अगला प्रश्न, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो बरमूडा द्वीप है। अगला प्रश्न, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 15 अगस्त 2011 को किया गया। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ममता कालिया को किया गया। बिहार किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो झिझिया नृत्य का समानता गुजरात के गरबा से है। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी नहीं है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक थे। बीच बीच में मैथ या जीएस का प्रश्न है या रीजनिंग का प्रश्न है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ा हूँ। आप सभी से इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न कहता है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो 3,84,365 किलोमीटर है। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी, लक्ष्मी सहगल शामिल हुई थी। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में है। किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। ये सब जीएस का प्रश्न है, आज मैं जीएस छोड़ रहा हूँ। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इनका आंसर होगा किरण देसाई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया? 2010 में किया गया। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? तो जॉर्ज सैंडर्स ने जीता। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया नवंबर 2016 में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में है। रॉलेट एक्ट किसे
के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1504 में किया था। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में किया था पीर अली ने। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1929 में हुई। रजमनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो महाभारत की है। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न कहता है बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित किस पुस्तक में की थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में की थी। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 में किए गए हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने की थी। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो 1943 में किया था। थैंक यू।